हेलो एवरीवन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। If we have n terms a1 a2 a3 a4 up to an, ठीक है। सीक्वेंस को मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है ना ये क्या लिखा है, तो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अभी क्या है, ये एक सीक्वेंस है, हम पढ़ क्या रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, अब प्रोग्रेशन अगर कोई भी सीक्वेंस है, अगर उसमें कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। अब जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर वो कुछ इस टाइप का पैटर्न है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 लाइक an माइनस an माइनस 1, मतलब टर्म और उससे पहले वाली टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, ये पैटर्न है, देन द प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चीज समझ में आ रही है? क्या बोला, पहले हमने एक सीक्वेंस ली, ठीक है, फिर हमने बताया कि प्रोग्रेशन क्या होता है, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है, और अगर वो पैटर्न कुछ ऐसा है कि टर्म एंड इट्स प्रेसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा ही कांस्टेंट है, देन द प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चीज समझ में आ गई। और ये जो डिफरेंस है, जो कांस्टेंट डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, जनरली ऐसे, बाकी तो आपकी मर्जी है कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, सही है। सो tn माइनस 1 दिस इज इक्वल टू d एंड इट्स अ कांस्टेंट कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इज इट क्लियर? अब जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसको हमने बोल दिया a, सेकेंड टर्म, अब कॉमन डिफरेंस कितने का, d का, तो सेकेंड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी, थर्ड टर्म विल बी a प्लस 2d, फोर्थ टर्म विल बी a प्लस 3d, and like this nth term will be a plus n minus 1d। आप देख सकते हो जैसे फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे 3 है, एक कम है, थर्ड टर्म है तो यहाँ पर 2d है, एक कम है, तो ऐसी अगर nth टर्म है तो यहाँ पर क्या होगा, एक कम होगा, n minus 1d। तो ये क्या बन गया आपका, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म, ठीक है। पता होगा 10th में भी किया है आपने, कुछ नया नहीं है इसमें। तो इट्स अ फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म, ए एन बोल लो या टी एन बोल लो, ठीक है, जैसा भी आपने सीखा है, सही है। वो तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, काफी बच्चे बोलते हैं हम तो ए एन लिखते हैं, तो लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो दिस इज व्हाट एनएच टर्म और जनरल टर्म, सही है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, इजी है। 4 7 10, मतलब ये आपको एक एपी दे दी और 11th टर्म पूछी है, सो वेरी सिंपल, a प्लस एन माइनस 1d यानी a प्लस 10d, a भी पता है d भी पता है, a कितना है 4 है, d कितना है यहाँ से 7 माइनस 4 3 है ना, तो 10 इंटू 3, सो 30 प्लस 4 वी गेट 34। सेकेंड क्वेश्चन, माइनस 8 माइनस 14 माइनस 20, ये आपकी सीक्वेंस चल रही है, AP है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, माइनस 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 वी गेट माइनस 6। कॉमन डिफरेंस इज ऑफ माइनस 6 एंड फर्स्ट टर्म इज माइनस 8। क्या निकालना है, 19th टर्म चाहिए, यानी a प्लस 18d चाहिए, सही है। तो बस a भी पता है d भी पता है, वैल्यू रखो निकाल लो। तो माइनस 8 प्लस 18 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 108, सो वी गेट माइनस 116, सही है। ये चीज समझ में आ गई। सो 19th टर्म आ गई माइनस 116। नेक्स्ट 29 27 25 लाइक दिस चल रहा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो मान लिया जो nth टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, यानी tn इज लेस देन 0, ठीक है, tn इज लेस देन 0, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो a पता है हमें 29 है, d निकाल लो 27 माइनस 29 करके, तो माइनस 2 आ जाएगा। tn का फॉर्मूला लगा लो भाई, a प्लस एन माइनस 1d, सिंपल है, a कितना है 29 है और d कितना निकाला हमने माइनस 2, n पता नहीं वो तो निकालना है,
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 29 माइनस 2n प्लस 2 लेस देन 0। सही है, तो यहाँ से n आ जाएगा n ग्रेटर देन 13 ओवर, दिस इज 31, या गलत लिख लिया ना, 31, इसको 31 कर लो भाई, 31 ओवर 2, यानी कि 15 पॉइंट समथिंग समथिंग। n इज ग्रेटर देन 15 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो n को क्या बोलेंगे, दिस मस्ट बी इंटीजर। तो 15 से बड़ा जस्ट इंटीजर कौन सा है, ठीक है, इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन 15 इज व्हाट 16, सो n कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 16th टर्म, तो t16 निकाल दो। अब t16 कैसे निकालोगे, a प्लस 15d करके। ठीक है, तो a प्लस 15d कर लो, a भी पता है d भी पता है, सो 29 प्लस 15 इंटू माइनस 2 डेट इज माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया आपके पास -1। सही है, सो दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज इट क्लियर। देन सम टू n टर्म, सम टू n टर्म सेम फॉर्मूला है जो आपने 10th में पढ़ा था, कुछ नया नहीं है यहाँ पर, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और वी कैन से डेट n/2 a प्लस l, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जरा, अब इसी को मान लो मैंने ऐसे लिख लिया, n/2 2a को ब्रेक कर दिया, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज लास्ट टर्म, तो इसको हमने l अलग से लिख दिया, तो ये हो जाएगा n/2 a प्लस l। सही है, समझ में आ रहा है। हाँ, इसका प्रूफ भी देख सकते हो आप, Sn के फॉर्मूले का प्रूफ। S क्या है, फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज a प्लस d, देन a प्लस 2d, a प्लस 3d, लाइक दिस, लास्ट टर्म इज a प्लस n माइनस 1d। यहाँ तक सही है। अब क्या करो, इस सीरीज को, ठीक है, देखो अगर बीच में प्लस लगा दिया ना, टर्म्स के बीच में प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो फिर वो सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो अब इस सीरीज को आप क्या करो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो ठीक है, लिखो फिर रिवर्स ऑर्डर में, तो a प्लस n माइनस 1d ये पहले लिखा गया। अब इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, a प्लस n माइनस 2d, उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 3d, लाइक दिस, और लास्ट टर्म क्या होगी, ये वाली a। ठीक है, अब आप क्या करो, दिस इज फर्स्ट, लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को आप ऐड कर लो, तो लेफ्ट साइड में तो s प्लस s 2s हो जाएगा, और जब यहाँ पर a इसके साथ आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 2a प्लस n माइनस 1d। ऐसी जब ये वाली टर्म इसके साथ ऐड करोगे तो यहाँ से भी आपको मतलब यही मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा आपको 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ से भी इतना ही मिल जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1d, इतना ही आ जाएगा। जब आप ये तीसरी टर्म ये ऐड करोगे यहाँ पर, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यू कैन सी कि सभी में ऐसा ही हो रहा है, लास्ट में जब ये और ये ऐड करोगे तो यहाँ से भी यही आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1d। अब ये कितने ब्रैकेट्स हैं, ये तो n ब्रैकेट्स है ना, तो ये लिखे जा सकते हैं n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। सही है, और लेफ्ट साइड में 2s, और ये जो 2 है ये उठ के नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो बस हो गया प्रूफ। सही है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से हो गया, 2s इक्वल्स टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये 2 आपका नीचे आ गया, वी गेट n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये तो फॉर्मूला है, ये तो हमें प्रूव करना था, 2a को ब्रेक करके लिख दिया, लाइक a प्लस n माइनस 1d, और ये क्या लास्ट टर्म है, तो a प्लस l, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, सो दैट इज s इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। समझ में आ गया, एग्जाम्पल कर लेते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट S20 निकालना है। ठीक है, एपी आपको दिए 31 27 23 लाइक दिस, तो ये डिक्रीजिंग एपी है, यू कैन सी की जो टर्म्स हैं वो कम हो रही है ना, तो डिक्रीजिंग एपी है। तो S20 मतलब 20 बाय n का काम कौन कर रहा है, 20, तो 20/2
2a का काम कौन कर रहा है 31 प्लस n-1d यानी कि 19d, d कितना है 27 माइनस 31 दैट इज -4। तो निकाल लो ये कितना हो जाएगा 62 माइनस 76 सो दैट इज 10 इंटू -14 दैट इज -140। तो S20 इतना आ गया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते मेंस में। ठीक है, ये तो जस्ट कि आपके बेसिक क्लियर हो जाए इसलिए कराए जा रहे हैं। तो फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एपी। एक एपी आपको दे दी, मैक्सिमम पॉसिबल सम पूछा है 40, 37, 34 लाइक दिस अप टू n। तो जो एपी है वो कैसी है, डिक्रीजिंग एपी है। तो पहले डी निकाल लो 37 माइनस 40 करके, तो डी आ जाएगा -3। फर्स्ट टर्म इज 40। क्या पूछा है, मैक्सिमम सम पूछा है। तो यू कैन सी कि टर्म्स कम हो रही हैं, डिक्रीज हो रही है। तो एक समय आएगा जब टर्म नेगेटिव में स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो इन्होंने तो मैक्सिमम सम पूछा है, अगर हमने नेगेटिव टर्म्स को इंक्लूड कर लिया तो सम जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, तो मैक्सिमम तो रहेगा नहीं। तो मैक्सिमम सम कब आएगा, जब सिर्फ आप पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करोगे। ठीक है, जब सिर्फ आप पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करोगे। तो हमने क्या करा यहाँ से, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकाली। लेट से जो nth टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, दैट इज tn इज लेस देन 0। ठीक है, तो tn लेस देन 0 हमने लगाया a प्लस n-1d, a यहाँ पर 40 है, n-1d, d -3 है, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 3n प्लस 3, इतना ही हो जाएगा। और यहाँ से 3n ये इधर चला जाएगा, 3n ग्रेटर देन 43, यानी n इज ग्रेटर देन 43/3, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, यानी n हो जाएगा आपका 15। ठीक है, जो 15th टर्म होगी, जो आपकी 15th टर्म होगी डेट विल बी दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने सम में, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम पॉसिबल सम चाहिए, है ना। तो 15th टर्म इज व्हाट, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि अप टू 14th टर्म आप सम निकाल सकते हो, दैट विल बी मैक्सिमम अप टू 14th टर्म। ठीक है, तो S14 चाहिए, तो S14 निकाल लो आप। सही, so now you have to find out S14, that is 14/2, 2a that is 2 into 40 plus 13d, 13d, d कितना है -3, बाकी आपकी कैलकुलेशन है। 80 माइनस 39 आ जाएगा यहाँ पर, that is 7 into 41, we get 287, that is answer, this is answer। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, if we have SP इक्वल्स टू SQ, देन SP प्लस Q। चलो यहाँ तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बट इट इज सजेस्टेड दैट कि ये आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम होगा ना SP प्लस Q, दिस विल बी 0, तो याद रखना है इसको। अगर कभी भी SP इक्वल्स टू SQ दिया है और आपसे SP प्लस Q पूछा है, देन दिस विल बी 0, रिमेंबर इट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने S50 इक्वल्स टू S100 बोल दिया और आपसे S150 पूछा, ठीक है, तो कोई करने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी 0। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखें इसका। चलो अभी तो क्या है, हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको, बहुत सिंपल है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपने 10th में भी किए होंगे, अगर आप एनसीईआरटी से बाहर गए हो। 10th में प्रिपरेशन में अगर आपने एनसीईआरटी से बाहर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ किए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। तो SP इज व्हाट P/2, 2a प्लस P माइनस 1d, SQ इज व्हाट Q/2, 2a प्लस Q माइनस 1d, 2 से 2 कैंसल, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, तो ये 2AP ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में, 2a कॉमन, P माइनस Q। ठीक है, P² d और Q² d लेफ्ट साइड में जाएगा, d कॉमन, P² माइनस Q², माइनस PD ये इधर जाएगा प्लस QD, तो माइनस d कॉमन लोगे तो P माइनस Q बचेगा, P माइनस Q ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2a बचेगा, यहाँ से P प्लस Q बचेगा इंटू d, और यहाँ से माइनस d। ठीक है, इन दोनों में से भी आप क्या d कॉमन ले सकते हो, तो अब क्या ये तो 0 हो नहीं सकता, P और Q दोनों बराबर टर्म तो नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये 0 हो जाएगा।
तो यानी कि डी कॉमन आ गया यहाँ से, तो पी प्लस क्यू माइनस वन डी इतना हो जाएगा। अब ये चीज आ गई जीरो, हमें तो क्या चाहिए, एस पी प्लस क्यू चाहिए, तो एस एन वाला लगा लो फॉर्मूला। एन का काम कौन कर रहा है, पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू बाई टू और टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी, और ये तो हमने अभी अभी जीरो निकाला है, तो पी प्लस क्यू बाई टू इंटू जीरो डेट इज जीरो, बस हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रूफ। अगर स्कूल एग्जाम वगैरह में आ जाए, है ना, तो आप प्रूफ करके दिखाओगे, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू के लिए इसको आप याद रखोगे एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। नाउ नेक्स्ट, नाउ इफ वी हैव एस पी इक्वल्स टू एस क्यू, एस पी इक्वल्स टू एस क्यू एंड एस क्यू इक्वल्स टू पी, अगर ऐसा है और फिर आपसे एस पी प्लस क्यू पूछा है, तो आप इसको अभी तो फिर वही बात की अभी सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बट इसको भी एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो वही कि अगर मैंने आपको बोला एस 50 तो हो गया 100 और एस 100 हो गया 50, तो एस 150 बताओ। ठीक है, तो बस दोनों का सम यानी माइनस 150 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो देखो जरा इधर, ये हमने यहाँ पर शो भी किया है माइनस पी प्लस क्यू। अब कैसे आ गया वो देख लो, बहुत सिंपल है। एस पी का फॉर्मूला लगाओ, एस क्यू का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन डी, और यहाँ हो जाएगा क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी, इतना हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका ए पी बाई टू पी माइनस वन डी इक्वस टू क्यू, ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सो ए क्यू प्लस क्यू बाई टू क्यू माइनस वन डी इक्वस टू पी। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, फर्स्ट माइनस सेकंड, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, कॉमन ले लो। ठीक है, ये तो बाकी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो खुद भी। तो यहाँ से बचेगा ए पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर बाई टू डी माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू डी। एक बार दिखा देता हूँ इक्वेशन आपको, देखो जरा इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ए पी माइनस ए क्यू, ए कॉमन आ गया, इतना बच गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लेना इसको, पी स्क्वायर बाई टू इंटू डी, ये लिखा है माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू इंटू डी, ये आ गया, सही है। फिर ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस पी बाई टू डी, और ये माइनस कर रहे हैं यहाँ से माइनस क्यू बाई टू इंटू डी, सही है। तो यहाँ से भी क्या हो गया आपका, डी कॉमन आना है, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। आई थिंक यहाँ पर हमने एक गलती करी, यहाँ भी आपका टू आएगा, डिवाइडेड बाई टू आएगा, है ना, ये आएगा ना माइनस पी डी बाई टू, तो वो तो यहाँ भी है और यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, यहाँ भी डी बाई टू लिखो फिर, सही है। पी माइनस क्यू तो पूरा ओवरऑल कॉमन आ गया, तो पी माइनस क्यू कॉमन आ गया, यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से आपका पी प्लस क्यू बाई टू बच जाएगा, और यहाँ से माइनस डी बाई टू बचेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो बाकी अंदर एलसीएम ले लो, पी माइनस क्यू तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस बाहर बचेगा, और ये हो जाएगा आपका टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, डी कॉमन ले लो डी, और बाहर आ जाएगा वन बाई टू आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ठीक है, ये बच्चों वाली बातें यार, फिर भी चलो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन से आप खुद भी कर सकते हैं। तो फाइनली इतना आ गया, हाफ टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी, पर हमें चाहिए क्या, हमें तो एस पी प्लस क्यू चाहिए, तो ये एस एन का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, एस एन का फॉर्मूला, वो तो पी प्लस क्यू बाई टू हो जाएगा। ठीक है, एन का काम कौन कर रहा है, पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डेट इज पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है। ठीक, अगर इसकी बात करें टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी, टू ऊपर चला जाएगा माइनस टू, तो माइनस टू रख दिए यहाँ पे। ठीक है, टू से टू कैंसिल, तो ये आ गया माइनस पी प्लस क्यू। तो ये तो अभी हमने प्रूव किया, बट आई सजेस्ट यू याद रखना है भाई इसको,
कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको बिल्कुल आप याद रखोगे। हाँ, स्कूल एग्जाम में आता है तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर ऐसा कोई आपको। हाँ जी, चलिए आगे चलते फिर। कुछ नोट्स हैं, इनको देख लो आप। a+d प्लस a+2d लाइक दिस, ठीक है, AP में आइए a+n-1d तक। तो इसकी जो जनरल टर्म है ऐसे लिखी जाएगी a+n-1d, ऐसे लिखते हैं। तो अब इसमें अगर इसमें ये तो Tn है तो Tr क्या हो जाएगा a+r-1d। अगर Tn ये है तो n की जगह r रख दो, Tr इतना हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई किया, वी गेट dr प्लस a-1d, इतना ही बचेगा। अब ये तो क्या है, कांस्टेंट है कोई, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं, जो एपी की जनरल टर्म होती है, ठीक है, दैट इज व्हाट लीनियर एक्सप्रेशन, वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होती है। ये लीनियर एक्सप्रेशन है ना, तो ये लीनियर आर में है तो बोल दिया लीनियर एक्सप्रेशन इन आर। तो जो एपी की nth टर्म होगी दैट विल बी अ लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, लाइक दिस। फाइनली ऐसे लिख सकते हैं अल्फा आर प्लस बीटा, सही है। यहाँ पर वो था ना a-d, वो कांस्टेंट था तो उसको बीटा बोल दिया। और r के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है, ठीक है, दैट विल बी व्हाट कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे dr था ना, देखो जरा इधर, यहाँ पर क्या था dr, तो r के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फॉर एनी एपी इट्स rth टर्म विल बी लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ r, जो rth टर्म होगी वो r में लीनियर एक्सप्रेशन होगा, एंड वाइस वर्सा। और कभी भी अगर लीनियर एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ r तो कह सकते हैं कि वो rth टर्म है एपी की। समझ में आ रहा है। अब जैसे tr तो ये हो गया, अगर मैं इससे पहले वाली टर्म निकालूं r-1th टर्म, तो यहाँ पे r को रिप्लेस कर देंगे r-1 से, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो tr-1, तो ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, ठीक है, जनरल में लिखा गया, मतलब कि ये क्या है, एपी है। तो कभी भी आपको इस तरह से जनरल टर्म दी जाती है और आपसे पूछा जाता है क्या ये एपी है, तो पहली बात तो अगर आपको दिख गया कि भाई ठीक है लीनियर एक्सप्रेशन है तो फिर तो हम वैसे ही बता देंगे, और मतलब कॉम्पिटिशन में आ गया वो तो फिर हम पता ही चल जाएगा। लेकिन हाँ, सब्जेक्टिव आता है स्कूल एग्जाम में, फिर तो ऐसा आएगा कि शो डैट इट इज एपी, फिर तो आपको करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, r-1 टर्म निकालोगे, डिफरेंस चेक करोगे, अगर कांस्टेंट आ जाए मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ r आ जाए, देन वी कैन से दैट इट इज व्हाट एपी। समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। अब जैसे जनरल टर्म बनानी है, यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी काम कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे 3, 7, 11, 15, ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 4, 4, 4 का आ रहा है, 7-3 4, 11-7 4, 15-11 वी गेट 4, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इतना है तो 4 लिखा, फिर n लिखा, क्योंकि tn लिख रहे हैं, r का काम n कर रहा है तो 4n लिख दिया। अब क्या है, फर्स्ट n को 1 रखने पे 3 आना चाहिए, तो ये तो 4 आ रहा है तो -1 कर दिया, सही है। तो ये हमारा tn लिखा गया। बाकी तो tn आप a+n-1d वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो 11-7 वी गेट 4, मतलब 4 का यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है तो 4n लिखा, 1 रखने पे 7 आना चाहिए लेकिन 4 आ रहा है तो हमने क्या करा, +3 कर दिया, तो nth टर्म बन गई आपकी 4n+3, सही है, ये समझ में आ गया। 15, 13, 11 कॉमन डिफरेंस -2 का आ रहा है तो -2n लिखा, ठीक है, n को 1 रखने पे 15 आना चाहिए, यहाँ तो -2 आ रहा है तो +17 कर दिया, तो ये आप बन गई आपकी जनरल टर्म, सही है। तो इस तरह से आप बहुत ही जल्दी जनरल टर्म भी बना सकते हो, सही है। तो सेम यहाँ पर हम Sn के लिए भी करने वाले हैं। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2, 2a+n-1d, ये फॉर्मूला है ना। तो अंदर मल्टीप्लाई करा हमने nd प्लस 2a-d, 2a-d, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो n/2 को,
तो वी विल गेट डी बाई टू एन स्क्वायर प्लस 2a माइनस डी बाय 2, ठीक है, इनटू में यहाँ पर ये एन अंदर भी तो जाएगा, तो ये गलत लिखा है यहाँ पे ना, ये आपका डी लिखा हुआ है, इसको एन कर लो, दिस इज एन, ठीक है। तो मतलब ये कुछ ऐसा है, जो एस एन है, एस एन है, वो तो कुछ ऐसा होगा पी एन स्क्वायर प्लस क्यू, इस टाइप का हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा ना, विद कांस्टेंट इनटू एन, कांस्टेंट इनटू एन, और ये मतलब कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एन, मतलब जो एस एन है, अगर वो ए पी का एस एन है तो वो क्वाड्रेटिक होगी, दिस विल बी क्वाड्रेटिक इन एन, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, यू कैन सी कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इनटू एन, दिस इज व्हाट प्योर क्वाड्रेटिक, इस टाइप की होगी ना, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, तो याद रखें, मान लो कि आपको एस एन दे दिया, लाइक मैंने एस एन दे दिया 5n स्क्वायर प्लस 4n, फिर आपसे पूछा क्या ये एपी बनाएगा, ठीक है, एपी का एस एन है, ऑफकोर्स वो तो दिख ही रहा है, इट इज क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है, और नॉट प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक में तो बीच वाली टर्म नहीं होती, ठीक है, तो मतलब क्वाड्रेटिक है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, सही है, तो वो हम देख के ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ कॉम्पिटिशन इसमें आपके स्कूल एग्जाम में आ जाता है, फिर तो आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है या नहीं, देखो अब वो कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्टिव के लिए एस एन से टी एन निकाल लो, है ना, टी एन से फिर वही टी एन माइनस वन, वो कांस्टेंट आता है फिर तो ठीक है, एपी है, अदरवाइज नहीं है, सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो क्या बोला हमने फॉर्मूले से, फॉर एन एपी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म विल बी इक्वल टू एक्सप्रेशन ऑफ एन विथ कांस्टेंट टर्म एज जीरो एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू का क्या मतलब है, मतलब वही कि क्वाड्रेटिक दे दिया आपको जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो ठीक है, वो एपी होगी, सही है, ये चीज समझ में आ रही है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन विद कांस्टेंट टर्म जीरो। एग्जाम्पल देखो, जैसे एस एन हमने ले लिया एन स्क्वायर प्लस 4n, तो प्रूव दैट इट इज एन एपी, तो अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैसे तो हमें दिख ही रहा है प्रूव क्या करना है, तो एपी है ही, है ना, तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रखोगे, है ना, वो देख के ही पता चल जाएगा आपको, लेकिन अभी प्रूव करना है, आप प्रूव कैसे कर सकते हैं, प्रूव करने के लिए आप एस एन से टी एन निकाल सकते हो, ठीक है, देखो एक तरीका मैंने ये लिखा है और एक यहाँ पर, दोनों तरीके से समझ लेते हैं, पहले इसको समझ लो, एस एन से टी एन निकाल लिया, कैलकुलेशन आप करोगे खुद ही, ठीक है, वीडियो पॉज करो करके देख लो, टी एन आ जाएगा 2n माइनस वन प्लस 4, फाइनली 2n प्लस 3, अब ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, तो अब यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ये एपी है, लेकिन अभी हमें प्रूव करना है, तो अभी थोड़ा काम और करना पड़ेगा, फिर हम निकालेंगे यहाँ पे टी एन माइनस वन, ये कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 3 माइनस 2, n को रिप्लेस कर दोगे ना n माइनस वन से, प्लस 3 अपनी जगह, तो भाई यहाँ से आपका 2n कैंसिल, 3 माइनस वन 2 आ गया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो इसका मतलब है ये एपी है, सही है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है कांस्टेंट आ गया, तो ये क्या है, एपी है, एक तो एक तरीका हो गया, दूसरा इधर आ जाओ, जैसे एस एन दिया है, पहले हमने एन को रखा 1, S1, तो 1 प्लस 4 वी गेट 5, T1 मतलब फर्स्ट टर्म आ गई, फिर एन को रखा 2, S2, तो 2 स्क्वायर 4 और 4 टू जा 8, 4 प्लस 8 वी गेट 12, सही है, दैट इज T1 प्लस T2, ठीक है, तो T1 क्या है यहाँ पे 5 है, 12 माइनस 5 वी गेट 7, तो सेकंड टर्म आ गई 7, अब फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1, सही है, डेट इज 7 माइनस 5 वी गेट कॉमन डिफरेंस एज 2, तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया, अब हम Tn निकाल सकते हैं,
टी एन डेट इज ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए प्लस एन माइनस वन डी कर लिया, सही है। तो ये आपके पास टी एन आ गया, 5 प्लस एन माइनस वन डी, तो टी एन इतना आ गया। अब टी एन आ गया, अब टी एन हमने ऐसे भी निकाल दिया और ऐसे भी निकाल दिया, उसके बाद सेम ये वाला प्रोसीजर, टी एन माइनस टी एन माइनस वन निकाल लो, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आगे समझ में, ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल, लेट्स से a इज इक्वल टू 5, यानी फर्स्ट टर्म दे दी, लास्ट टर्म 45, एस एन दे दिया 400, ठीक है। एस एन क्या है 400, यानी कि आपको n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एस एन दिया है, a दिया है, लास्ट टर्म दिया है, एस एन 400 दिया, डेट इज n बाय 2 a प्लस एल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से तो n आ जाएगा 16, कैलकुलेशन कर लो, ये हो जाएगा 50, 25, 400 डिवाइडेड बाय 25, डेट इज व्हाट, कितना आ गया आपका 16, 1, या 16 आ जाएगा, सही है। कर लो आप खुद ही कैलकुलेट इसको, 25 1 1 15 156, यस 16 आ जाएगा। तो T16, अब T16 निकाल लो, a प्लस 15d, T16 यानी कि ये तो लास्ट टर्म है, ये कितना दिया है आपको 45, ये 45 दिया है, तो 45 दिया है और a क्या है 5 है, d निकालना है। तो एक तो हमने लास्ट टर्म निकाल दी, मतलब ये बता दें कितनी टर्म्स है, ठीक है, जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल दिया कि कितनी टर्म्स है एपी में, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो T16 45 है, दिस इज लास्ट टर्म, 5 प्लस 15d, तो ये हो जाएगा आपका इधर आके माइनस 40 ओवर 15, ठीक है, डेट इज 5 3 और 5 8, है ना, तो 8 बाय 3 आ जाएगा, तो d आ गया आपके पास 8 बाय 3, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, -297 -294 -291, ये एपी है, ठीक। कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, -294 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 297 हो गया, डेट इज +3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3। अब Tn लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस तो पता है, तो 3n 1 रखने पर -297 आना चाहिए, यहाँ तो 3 आ रहा है, तो प्लस 300 कर दिया, सो 3n माइनस 300 हो गया, सही है, समझ में आ रहा है। अब Sn क्या था हमारे पास, Sn, वैसे तो आपको डायरेक्टली Sn लिखना चाहते हो वैसे लिख लो, लेकिन हमने जो शॉर्टकट बताया था वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था आपके पास Sn में, ठीक है, कुछ ऐसा था ना, Sn जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा था, तो यहाँ पे तो था d बाई 2 n स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 d बाई 2 इंटू n, सही है। सो d बाई 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिख लेंगे a माइनस d बाई 2 इंटू एन। अब d पता है हमें, a भी पता है, तो d कितना है 3, तो 3 बाय यहाँ पे 3 रख दिया, वी गेट 3 बाई 2 एन स्क्वायर प्लस a कितना है -297 माइनस 3 बाई 2 इंटू एन। तो Sn हमने डायरेक्टली बना लिया, 3 बाई 2 एन स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लो, इतना आ जाएगा 597 बाई 2 इंटू एन, तो Sn आ गया, सही है। करना क्या है क्वेश्चन में हमें, यस Sn आ गया, बस यही बताना था, इसका Sn निकालना था, तो इन टर्म्स ऑफ n ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Sn इज लीस्ट, यानी सम जो है मिनिमम है, देन फाइंड n। तो एक एपी हमने ले ली -297 -294 -291, Sn क्या है लीस्ट है, ठीक है, तो नेगेटिव टर्म्स है, -297, तो आप देख लो जो टर्म्स है इंक्रीज हो रही है ना, तो मतलब एक समय ऐसा आएगा कोई टर्म 0 होगी, फिर उसके बाद पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगी, और अगर हमें लीस्ट सम चाहिए तो सिर्फ 0, जहाँ पर टर्म 0 बनेगी, ठीक है, वहां से बस उतना ही सम ले सकते हो आप, ठीक है,
सिर्फ नेगेटिव टर्म का सम, जीरो का तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। उससे आगे अगर एक भी टर्म आपने पॉजिटिव ऐड कर दी फिर सम क्या हो जाएगा, फिर लीस्ट नहीं रहेगा सम। सही है, तो बस ये लॉजिक है, अब आप कर सकते हो। तो पहले हमने देखा कि कौन सी टर्म जीरो होगी, तो मान लिया कि nth टर्म जीरो होगी, तो nth टर्म इसकी कितनी हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस इसमें आ रहा है दिस माइनस दिस 3 का, तो 3n 1 रखने पर -297 आना चाहिए, लेकिन अभी तो 3 आ रहा है, तो हमने क्या करा -300 कर दिया, तो tn बन गया 3n - 300। सही है, इक्वल टू 0 कर दो, n आ जाएगा 100। समझ में आ रहा है, तो n 100, तो 100th टर्म विल बी व्हाट, 0। सही है, तो 100 टर्म विल बी व्हाट, 0। तो आप क्या है, n पूछा था ना यहाँ पे, तो ठीक है इतना निकाल लो। अब आप ये देखो, जो पहली 99 टर्म होगी उनका सम और पहली 100 टर्म, इन दोनों का सम ही बराबर होगा, क्योंकि 100 टर्म तो क्या है, 0 है। तो अगर इस पहले S99 में ऐड कर भी दी ये वाली टर्म, तो सम पर तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, क्योंकि वो तो खुद 0 है। तो देयरफॉर जो आंसर होगा वो क्या होगा, n इक्वल्स टू 99, क्योंकि उसने लिस्ट पूछा ना, या फिर 100, कुछ भी हो सकता है। 99 और 100 दोनों ही आंसर है। समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म की बात करें वो तो 100 हो गई, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म की बात करें तो वो ये तो 0 है, पॉजिटिव तो इसके बाद ही आएगी ना, तो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म विल बी 101। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो। Sn आपको 18 दिया है और n निकालना है, तो ठीक है लगाए यहाँ पर n/2 2a + n - 1d = 18। बाकी इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जो भी करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपका n², ये 3 कैसे लिखा है यहाँ पर, Sn 18 है। ठीक है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन के लिए जो सीरीज है ना वो यही वाली है, -297, यही वाली सीरीज है, -297 -294 -291, इसी के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो Sn बनाया था वही रहेगा। ठीक है, अभी ऊपर भी हमने बना कर दिखाया था Sn, यही वाला रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लो n/2 2a + n - 1d। ठीक है, अब यहाँ पे हमें d पता है, d कितना था, एक बार सीक्वेंस में लिख देता हूँ, -297 -294, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का है ना, तो वो कर लेना इसको सॉल्व। अंदर 3 की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो, ये वाली इतना आ जाएगा 3/2 n² माइनस, यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम लेने के बाद -597/2 इंटू n, ये हम ऑलरेडी ऊपर भी कर चुके इसलिए दोबारा नहीं करा रहा हूँ, है ना। बाकी यार आप खुद भी कर सकते हो ना, बच्चे थोड़ी हो, जरा से खुद भी प्रैक्टिस करो इसको। इक्वल्स टू 18, अब क्या है भाई, ये क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, टर्म्स को अरेंज कर लो, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, तो ये फाइनली ऐसे लिखा गया, 3/2 कॉमन लिया, ये इतना आ जाएगा n² माइनस यहाँ पे 199 n आ जाएगा, 2 तो बाहर चला गया। सही है, और इतना आ गया, तो 3 6 18 और 2 ऊपर चला गया तो 12 आ गया, तो इतना आ गया। सही है, तो ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक n² माइनस 199 इक्वल्स टू 12। तो भाई यहाँ पर अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, तो वहाँ पे से इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ से इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इस बात का मतलब क्या है, इंटीजर नहीं आ रहा है तो मतलब n पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते हम यहाँ से, हाँ इतना जरूर बता सकते हैं कि जैसे ये पॉजिटिव है तो ये चीज़ कंफर्म है कि जो n है वो 200 या फिर 200 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200। सही है, आई होप इट इज क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 4 10 16 अप टू 88 AP है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है,
तो लास्ट टर्म दी हुई है यहाँ पे 88, टी एन का लगाया फॉर्मूला, ठीक है, टी एन का फॉर्मूला लगा लो ए प्लस एन माइनस वन डी करके, कितना आ जाएगा 6n माइनस टू। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का, तो 6n लिखा, 1 रखने पे 4 आना चाहिए, यहाँ तो 6 आ रहा है तो माइनस टू कर दिया, ठीक है। तो 6n माइनस टू इज इक्वल टू 88, बाकी सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा, इधर गया 90, 90 डिवाइडेड बाय 6 वी गेट 15, तो n आ गया 15। ये सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट एस एन फॉर्मूला लगाया n बाय टू ए प्लस एल, लास्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, इतना आ गया। तो मतलब n निकाल लिया उसने, तो क्या बोला है हमें, लास्ट सम पूछा है ना उसने, एक बार क्वेश्चन देख ले। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद S15 निकाल लो फिर, तो कोई भी निकाल सकता है। अब बचा ही गया है क्वेश्चन में, ठीक है, ये आ गया, कर लोगे। तीसरा देखो, अगर एस एम ग्रेटर देन 120 है देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो एस एम का फॉर्मूला हमने लगाया, एस एम का फॉर्मूला लगा लिया, वी गेट m बाई टू ए प्लस m माइनस वन डी ग्रेटर देन 120, ठीक है जी। तो यहाँ से a कितना था 4 था, तो ये 8 हो जाएगा, d कितना था 6, तो 6 आ गया यहाँ पर, तो वी गेट 8 माइनस 6 डेट इज 2 प्लस 6n, इतना आ गया। तो m में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू 3m प्लस 1, इतना आ जाएगा। तो फाइनली वी गेट 3m स्क्वायर प्लस m, ये इधर आ गया, माइनस 120 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, इंटीजर नहीं आ रहा। अब इंटीजर नहीं आ रहा मतलब यहाँ से m की तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, बट हम इतना जरूर बता सकते हैं कि यहाँ से इसको देख के m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर हमने m को देखो अगर 6 रखा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 18 प्लस 1 यानी कि 19, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 54, और ये दिस, तो ये तो 120 से बड़ा नहीं है, मतलब m इक्वल टू 6 तो नहीं हो सकता, तो m इक्वल टू 7 रख लो, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 22, ठीक है, 14 154 आ गया। ये तो 120 से बड़ा है, मतलब m इक्वल टू 7 चलेगा, ठीक है। तो m की जो वैल्यू है वो 7 या फिर 7 से बड़ी हो सकती है, समझ में आ रहा है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tm equals to 1 over n and tn equals to 1 over m, then prove that tmn is equals to 1 and smn is equals to 1 by 2 mn plus 1। अगेन इसको आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखोगे, ठीक है। स्कूल लेवल के लिए तो ठीक है, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप डायरेक्टली याद रखोगे, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक अगर फिर वही कि T50 इक्वल्स टू 1 बाय 100 एंड T100 इज इक्वल्स टू 1 बाय 50, ये गिवन है। और फिर आपसे पूछ लिया m इंटू एन यानी कि कितना हो जाएगा 5000, और T 5000 बताओ। रिजल्ट अगर याद है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 1, सही है। और अगर आपसे S 5000 पूछ लिया SMN, तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, 5000 प्लस 1, सो 5000 1 ओवर 2, फिर इतना आ जाएगा, सही है। तो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको याद रखना है, और ये प्रीवियस ईयर मेंस में आ भी चुका है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन आया था। अब सब्जेक्टिव अप्रोच भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। टीएम और टीएन लिखो, सब्ट्रैक्ट कर लो, बस आ जाएगा। टीएम लिखा a प्लस एम माइनस वन डी, टीएन लिखा a प्लस एन माइनस वन डी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो भाई यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देखो, d कॉमन आके m माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू m माइनस एन। जब दिस इसको माइनस करोगे ना यहाँ से, तो एलसीएम लेने के बाद इतना आ जाएगा, m
माइनस एन ओवर एन एम, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया आपका, एम एन कैंसिल, 1 ओवर एम एन बचा, तो डी कितना आ गया 1 ओवर एम एन। ये चीज समझ में आ गई। अब डी आ गया, अब इस डी को उठा के आपकी मर्जी है फर्स्ट में रख लो या फिर सेकंड में रख लो, वो आपके ऊपर है। तो अब ए निकालना है, तो डी को उठा के यहाँ रख दिया हमने और ए निकाल लो, तो ए भी आपका 1 ओवर एम आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर डी की जगह रख दिया 1 ओवर एम, अंदर मल्टीप्लाई किया 1 बाय एन बचेगा माइनस एम एन, ठीक। तो ये 1 बाय एन ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 ओवर एम एन है, राइट साइड में जाएगा, ए आ जाएगा 1 ओवर एम एन, सही है। अब ए पता चल गया, डी पता चल गया, नाउ वी कैन राइट डाउन टी एम एन। अब टी एम एन तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो ये ए प्लस एम एन माइनस 1 डी हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 1 बाय एम एन, डी की वैल्यू कितनी है 1 ओवर एम एन, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे अंदर, ये 1 बचेगा यहाँ पर, और 1 बाय एम एन माइनस 1 बाय एम एन ये कैंसिल हो गया, सही है। तो यहाँ से तो आपका 1 बच गया। इज इट क्लियर। और एस एम एन निकालना है, तो यहाँ पे एन का काम कौन कर रहा है एम एन, तो एम एन बाई 2 ए प्लस एम एन माइनस 1 डी, सही है। बाकी आपकी कैलकुलेशन है। तो ए की वैल्यू रख दी, तो ये हो गया 2 ओवर एम एन, डी की वैल्यू रख दी 1 ओवर एम एन, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बचेगा 1 माइनस 1 बाय एम एन, तो 2 एम एन माइनस 1 ओवर एम एन, ठीक है। एलसीएम ले लो, ये बचेगा एम एन प्लस 1, एम एन कैंसिल, बस हो गया प्रूफ, एम एन प्लस 1 बाई 2। समझ में आ गया। तो सब्जेक्टिव में ऐसे करोगे और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, एस एन ओवर एस एन डैश, मतलब दो अलग अलग एपी है, उनका एस एन का रेशियो दिया हुआ है 7n प्लस 1 ओवर 4n प्लस 27। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ 11th टर्म। तो यहाँ तो 11th टर्म मैंने बोला है, बाकी कोई सी भी टर्म का रेशियो पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो आप, करना कैसे है। एस एन दिखाई दे रहा है भाई, फॉर्मूला रख लो, n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 डी, एस एन डैश तो n बाई 2, अब दो अलग अलग एपी है ना। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर स्मॉल ए लिखा है, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिख लिया, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी लिखा है, तो यहाँ पे कैपिटल डी लिख दिया, सही है। तो n बाई टू कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी, और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी, सही है। ये चीज समझ में आ गई। कौन सी टर्म का रेशियो चाहिए 11th टर्म का, 11th टर्म का रेशियो चाहिए। इस बात का क्या मतलब है कि अगर इसको 11th टर्म बनाना है तो ये a प्लस 10d होना चाहिए ना, मतलब ये क्या होना चाहिए 10, तो n माइनस 1 बाई 2 को हमने क्या रखा 10, तो यहाँ से n आ जाएगा 20 प्लस 1 21, सही है। तो n को क्या करो दोनों साइड 21 रख दो, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा इधर a प्लस 10d और नीचे भी a प्लस 10d, और यहाँ पे n की जगह हमने 21 रख दिया, सही है। तो 7 इंटू 21 147 प्लस 1, 4 इंटू 21 84 प्लस 24, और लेफ्ट साइड में ये 11th टर्म बन गई, दोनों एपी की अलग अलग 11th टर्म बन गई, सही है। तो अब जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड रेशियो। तो इसको T11 बोल दिया, T-11 बोल दिया, सही है। 148 ओवर 111 111 कैंसिल हो जाएगा, तो 4:3 आ, सही है। समझ में आ गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट्स है, इनको देख लेते हैं। नोट 1, अगर हमें 3 नंबर है और वो एपी में शो करने हैं तो इट्स क्वाइट सिंपल, क्या करेंगे b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी करेंगे, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, दैट इज ये इधर आ गया 2b इक्वल टू ए प्लस सी, या कभी भी ऐसे लिखा है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इस बात का क्या मतलब है कि ए बी सी क्या है एपी में, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी पता है आप लोगों को, 10th में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। अगर एपी में जो नंबर है, ठीक है, अगर हम उनको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो वो क्या होंगे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। मान लो ए बी सी डी एपी में है, तो ए बी बी सी सी डी ये सब डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा,
नंबर इन एपी विल बी इक्विडिस्टेंट ऑन नंबर लाइन इफ दे आर रियल। सही है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, मान लो कि A1 A2 A3 अप टू AN ये एपी में है। तो अब अगर हमने हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो नई जो सीक्वेंस आएगी, ठीक है, तो वो भी एपी होगी ना, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इफ ईच टर्म इज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय अ कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एपी। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी क्या होगी, एपी होगी। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस उसका भी सेम ही रहेगा। जो पुरानी वाली सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस था जो वो ही सेम रहेगा आपका नई वाली जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है उसका भी। ठीक है, वो आप करके देख सकते हो। दिस माइनस दिस करोगे के कैंसिल हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। नाउ इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, अगर हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें किसी कांस्टेंट से, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर के से करा है हमने, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी आपकी एपी रहेगी। ठीक है, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा दैट विल बी के टाइम्स द ओल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे के कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में बात कर रहे हैं यहाँ पे तो। ठीक है, नाउ थर्ड, अब मान लो हमारे पास दो एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D लाइक दिस, और यहाँ पे कैपिटल ए प्लस कैपिटल डी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल 2D कुछ ऐसे ले लिया। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया, तो ए प्लस डी इनको ऐड किया। ठीक है, और थर्ड टर्म को ऐड किया, ए प्लस कैपिटल ए 2D प्लस 2D, है ना। तो अब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, अब ये भी एपी होगी। कॉमन डिफरेंस करके देख लो भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर जब कॉमन डिफरेंस किया तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यही बचेगा डी प्लस, मतलब स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है, पुरानी वाली एपी का कॉमन डिफरेंस। कैपिटल डी क्या है, मतलब दो एपी थी ना, दोनों एपी का अलग अलग कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, दैट विल बी दी कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू एपी। ठीक है, फिर से एक बार भाई, दो अलग अलग एपी दिए, दोनों को ऐड किया, एक नई एपी बनी। जो नई एपी बनी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दोनों जो एपी थी पुरानी वाली उनके कॉमन डिफरेंस का सम। ठीक है, सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपीज। सही है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ अब मान लो कि हमें दिस इज व्हाट सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, ये भी आपने 10th में ही पढ़ा होगा। अगर एपी में हमें 3 टर्म सेलेक्ट करनी है, 4 टर्म 5 3, मतलब ऐसे सेलेक्ट करनी है, 3 4 5 6 ऐसे टर्म सेलेक्ट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करनी है लाइक 3 5 7, फिर तो ऐसे करेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, ऐसे लेट करने का फायदा क्या है, हम ऐसे भी तो लेट कर सकते थे सिंपल तरीके से, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे भी तो लेट कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन ऐसे लेट करने का फायदा क्या है कि मान लो कि क्वेश्चन में आपको सम ऑफ टर्म्स दिया है, तो जब हम सम करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी। समझ में आ रहा है, तो ए की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी, तो इसलिए हम इस तरह से सम्स टर्म्स को लेट कर लेंगे। अगर आपको सम ऑफ टर्म गिवन है तो ऐसे लेट कर लो, तभी फायदा, अदरवाइज तो कोई फायदा है ही नहीं, फिर तो आप सिंपल तरीके से भी लेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी का रहेगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई है, अगर आपको 5 टर्म्स पूछी है, देखो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मतलब 5 टर्म्स तक तो कभी नहीं जाता है क्वेश्चन, बहुत बहुत ही रेयर है। ठीक है, 3 और 4 तक जाता है, तो वो आपसे 3 टर्म्स पूछ लेगा, 4 टर्म्स पूछ लेगा, 5 और उससे ज़्यादा तो मुश्किल है, बट फिर भी सिलेबस तो कंप्लीट कराना ही है। 5 और 7 के लिए भी क्या है, इतना तो रहेगा ही। अब एक टर्म इधर ऐड कर दो, एक इधर, मतलब ऐड नहीं करनी, आगे इस तरह से लिख सकते हैं
कॉमन डिफरेंस कितने का है, डी का, तो डी ऐड कर दिया यहाँ पे, तो a प्लस टू डी हो गया, ठीक है। और इधर ये हो जाएगा a माइनस टू डी। सही है भाई, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस d का आना चाहिए ना, तो दिस माइनस दिस करोगे तो d आ जाएगा। सही है, सेवंथ टर्म के लिए इतना तो लिखोगे ही, ये तो रहेगा ही, ठीक है। इसमें d ऐड कर दिया, a प्लस थ्री डी हो गया, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d का रहना चाहिए, तो a माइनस थ्री डी। समझ में आ रहा। नाउ इफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स आर टू बी टेकन, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, लाइक 4, ये 5 कहाँ से पूछ लिया इसने, 6, ठीक है, ऐसा है। तो हम टर्म्स ऐसे लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। अब की बार जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो 2d का रहेगा, तो 2d यहाँ पे ऐड किया, a प्लस थ्री डी, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2d ऐड कर लो, तो a माइनस थ्री डी हो जाएगा। सही है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस माइनस दिस, 2d आना चाहिए, तो वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसी जब सिक्स टर्म्स के लिए इतना तो रहेगा ही, 4 तो टर्म ये हो गई, जो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी इसमें 2d ऐड कर दो, तो a प्लस 5d हो गया, ठीक है। इधर माइनस 2d ऐड करोगे इस साइड में, लेफ्ट साइड पे, तो a माइनस 5d हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप, ये कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3 4, ये कैसे हो गई, कुछ गड़बड़ है। ये बीच वाली टर्म्स ही नहीं लिखी है, ये तो है ही, ये लिखा है, ये लिखा है, ये वाली टर्म्स नहीं लिखी, इसके बीच में ये भी आएगा, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। तो ये आपकी 6 टर्म्स हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स हो जाएगी, ठीक है भाई। जो बच्चे ये पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो करेक्शन कर लेना यहाँ पर। सही है, नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थमेटिक मीन। अच्छा, फॉर एनी के नंबर्स a1 a2 a3 अप टू ak, ये आपको कोई नंबर दे दिए, जरूरी नहीं है कि वो AP में ही हो, हम तो अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं अभी। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज, जितने भी नंबर्स दिए हैं सबका सम कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो सभी का सम कर लिया यहाँ पर हमने, a1 प्लस a2 अप टू ak तक, डिवाइडेड बाय k नंबर्स है, तो डिवाइडेड बाय k। सही है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ये चीज समझ में आ रही है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर AP में हो, अर्थमेटिक मीन इज नॉट एवरेज। तो लाइक जैसे मैंने आपको कुछ नंबर दिए, -2 -3 0 5 2, अब ये AP में थोड़ी है, बट अर्थमेटिक मीन तो हम निकाल ही सकते हैं, ये तो एवरेज है, ये तो मीन है। तो सबका सम किया, -2 -3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये भाई कितना आ जाएगा ये आपका, हाँ जी कितना हो गया, -5 प्लस 5 कैंसल, तो 2/5, ये भी यहाँ पे गलत किया हुआ है भाई, ठीक है। तो इसको सही करो, 12/5 नहीं आएगा ये, है ना, तो -5 और 5 ये कैंसल, 2/5 इतना आएगा, ठीक है, 2/5 यानी कि 0.4, दिस इज आंसर, ठीक है, दिस इज आंसर। भाई करेक्शन करते जाओ अगर, ठीक है, जो बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं PDF वगैरह, साथ के साथ इसको करेक्शन कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लो जैसे हमारे पास ये k नंबर्स हैं, n नंबर्स है, a1 a2 a3, a के बीच में कोई नंबर है, फिर AP है, उसके बाद an है। तो मान लो कि जो AK है वो मिनिमम है, वो सबसे छोटा नंबर है, और AP जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो ये मैक्सिमम है। तो जो अर्थमेटिक मीन होगा इन सभी नंबर्स का, जो अर्थमेटिक मीन होगा ना, वो ऑफकोर्स AK से तो बड़ा ही होगा और AP से छोटा ही होगा, बिकॉज ये मैक्सिमम ऑफकोर्स। तो लेस देन इक्वल्स टू AP क्योंकि ये मैक्सिमम है, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू AK, ठीक है। इक्वल कब होगा, इक्वल तब होगा जब सारे नंबर्स बराबर होंगे, तो इक्वालिटी विल होल्ड ओनली इफ ऑल नंबर्स आर इक्वल। सही है, आई होप ये समझ में आ गया। तो बस इसी चीज को मतलब इस तरह से लिख दिया, मिनिमम AIs, जैसे अभी मिनिमम ये कह रहे थे, अब AI बोलने का क्या मतलब है,
A1 से लेकर AN के बीच में जो भी मिनिमम होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, मिनिमम ऑफ AIs, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन ऑफ AIs, मतलब जितने भी नंबर हैं A1 से लेकर AN तक उनका अर्थमेटिक मीन, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू जो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ AIs, जो भी नंबर में मैक्सिमम होगा, जैसे कि यहाँ पर AP दिया हुआ है तो अब AIs लिख दिया, समझ में आ गया। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब मान लो कि जो नंबर है वो AP में है, ठीक है, नंबर क्या है AP में। अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे, अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं नंबर AP में हो। अब अगर नंबर AP में है तो एक स्पेशल कंडीशन लगेगी, ठीक है, फॉर एन AP अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स टेकन सिमेट्रिकल फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड विल बी कांस्टेंट एंड विल बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, ठीक है। क्या मतलब है अभी बताते हैं। इफ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, अगर ऑड टर्म है तो मिडिल टर्म के बराबर होगा, एंड अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडिल टर्म्स। इस बात का मतलब क्या है, यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है। जैसे हमारे पास n नंबर्स है, वी हैव n नंबर्स A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है, AP में है। अब खास बात क्या है इन नंबर्स में, ये AP में है। अभी तक हम क्या कहते हैं, ऊपर नंबर AP में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर नंबर AP में है तो फिर एक प्रॉपर्टी होल्ड होगी, क्या, अर्थमेटिक मीन ऑफ टर्म्स सिमेट्रिकल फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है। जैसे बिगिनिंग एंड एंड से क्या मतलब है, जैसे यहां से तो फर्स्ट टर्म उठा ली A1, लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या है AN, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा A1 प्लस AN/2, ठीक है। यहां से तो A2 उठा लिया, दिस इज सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगी AN-1, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन A2 प्लस AN-1/2, इतना हो जाएगा। अब यहां से तो हमने A2 और A3 उठा लिया, ठीक है, तो लास्ट से हमें AN-1 और इससे पहले AN-2 उठाना पड़ेगा। इन सब का जो अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, चारों का सम डिवाइडेड बाय 4 अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू, अब मान लो कि यहाँ से मैंने एक 2 उठा लिया, A4 उठा लिया, A7, A2 के करॉस्पॉन्डिंग लास्ट से आएगा AN-1, A4 के करॉस्पॉन्डिंग लास्ट से आएगा AN-3, ठीक है, और A7 के करॉस्पॉन्डिंग लास्ट से आएगा AN-6, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस इसका भी इनका भी अर्थमेटिक मीन, ये 6 नंबर है, अर्थमेटिक मीन सबका सम डिवाइडेड बाय 6, ये सब बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, दिस विल बी इक्वल टू द मिडिल टर्म। अगर n ओड है, अगर n ओड है तो मिडिल टर्म, फिर तो अगर n ओड है तो एक ही मिडिल टर्म होगी। जैसे मान लो ये आपके पास 7 नंबर्स हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या हो जाएगी A4, एक ही है, ठीक है, डेट इज 7 प्लस 1/2 8/2 डेट इज A4, तो वही लिखा है AN+1, जो भी n होगा n+1/2, यही आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी। तो ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, इसके, ठीक है। अगर n इवन है, जैसे आप यहाँ पे देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 6 है, तो यहाँ पर दो मिडिल टर्म, ये दो छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, दो मिडिल टर्म्स हो जाएंगी, तो इनका अर्थमेटिक मीन लेना है। तो दिस विल बी n/2, जैसे यहाँ पे 6/2 करा 3 आ गया, और इससे नेक्स्ट वाली टर्म, ठीक है, तो AN/2 प्लस 1, इनका अर्थमेटिक मीन, सही है, ये चीज समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ध्यान में रखना इसको। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट A1 A2 A3 अप टू A29 इज एन AP, ये एक AP है सच डेट A1 प्लस A3 प्लस A29 प्लस A27 क्या है 48 है, देन यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ठीक है। तो अब ये देखो A1 प्लस A29, ये स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट से फर्स्ट टर्म है। A3 स्टार्टिंग से थर्ड टर्म है और यहाँ से थर्ड टर्म हो जाएगी
27, A27, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 से डिवाइड कर दो, बिकॉज अर्थमेटिक मीन चाहिए इनका, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, सही है, समझ में आ रहा है। अब ये अर्थमेटिक मीन है, ये भी अर्थमेटिक मीन है, ऑफ द टर्म सिमेट्रिकल फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, मतलब दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है, जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ये दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स A1 प्लस A29/2, ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया इसका, समझ में आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी A1 प्लस A29 आ गया, तो A1 प्लस A29 कितना आ गया, यहाँ से भी 2 नीचे ले आओ तो बाई 2 इक्वल्स टू 12 हो गया, समझ में आ रहा है। और नाउ अब सारी टर्म्स का अर्थमेटिक मीन ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू A1 प्लस A29/2, ऑफकोर्स होगा, है ना भाई, बाय प्रॉपर्टी जो अभी जस्ट पढ़ाई हमने, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दी अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दी टर्म्स, तो इतना हो गया। अब ये किसके बराबर है, 12 के बराबर, ये 29 जाएगा ऊपर, तो 29 इंटू 12 कर लो, 348 आ जाएगा आपका, और ये सारा सम आ गया, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यही तो पूछा था आपसे, तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स निकालना था, सही है। तो ठीक है भाई, आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, काफ़ी लेंदी लेक्चर हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटे का, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाओ, नहीं बनाने तो डाउनलोड करो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप डाउनलोड ही करो, बना सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं बना सकते तो डाउनलोड कर लो, टाइम बच जाएगा, रिवीजन बाद में करोगे तो फ़ायदा रहेगा। चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है।